अम्बेडकर ने कहा था कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो से पिएगा वही दाढ़ेगा। तो मैं मुसलमानों से, खास करके मुस्लिम युवा जो हमारा वीरान है आज, कहीं पतंगबाजी के चक्कर में, कहीं लड़कीबाजी के चक्कर में, मैं खास करके इनसे कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन को हासिल करो, IAS IPS बनो और PCS बनो। तुम्हारा आज अगर तुम्हें एक हवलदार डंडा दिखा दे तो तुम 100 भी हो तो भागो एकदम, तुम्हारे अंदर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। आज 26 जनवरी है, भारत और प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी ओर से 26 जनवरी की भारतवासियों को दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज हमारे लिए आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, पूरा हुआ था, और बाबा साहब अम्बेडकर को भी खिराज अकीदत पेश करता हूँ। तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तिरंगे में 3 रंग होते हैं, नाम बताइए प्लीज। हरा, सफ़ेद और केसरी। चलिए खैर, आप ये बताइए, अब कि जो लाल किले पे जो परेड होती है उसमें जो VIP कोटा है आपके वो ख़त्म कर देगा, इसके संबंध में बताया। देखिए, अपने प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और उन्हें ज़मीन से जुड़े हुए लोग पसंद है, तो इसीलिए मैं वो खुशनसीब लोग हैं जो उन्हें वहाँ पे देखेंगे। उन्होंने VIP कोटा ख़त्म कर दिया, वहाँ पे उन्होंने जो है उन लोगों को बुलाया गया जो रेडी वाले हैं, मज़दूर हैं, जो गरीब तबका है, जो बिल्कुल सड़क से जुड़ा हुआ है, उसे उन्होंने वहाँ पे बुलाया है। हम उन्हें बहुत शुभकामनाएं देते हैं, हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। हमें बहुत खुशी हुई जब हमें ये पता चला। भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में क्या कहना चाहेंगे कि BJP को कहीं दगदगा है या डर है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से हमें क्या डर होगा? मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी सन 2014 से पहले कहाँ पे थे? आप बताओ मुझे, सन 2014 से पहले कहाँ थे जब नहीं भारत जोड़ो यात्रा निकल सकती थी? क्या भारत जोड़ो यात्रा जब आपकी सरकार चली गई, जब सन 2014 से पहले जब आपकी सरकार नहीं थी, तब तो आप इंग्लैंड में पढ़ने जाते थे, आप हेलीकॉप्टरों से सफ़र करते थे। ये देश की जनता है। भारत जोड़ो यात्रा में तो संत गुरु भी आ रहे हैं जो BJP से संबंध है। देखिए, वो संत गुरु हैं, गुरु का मतलब ये होता है, गुरु सबका होता है, गुरु किसी एक पार्टी का अदर प्रदेशवासियों के CM भी उनके साथ है। अदर प्रदेश वासियों के CM हैं उनके साथ में, कोई बात नहीं, उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। वो स्टेट बहुत छोटे तो छोटे। क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, सन 2014 से पहले आप कहाँ थे? जनता के बीच में आप क्यों नहीं थे? ये देश की जनता है, इन्होंने आपको सड़क पे ला दिया। ये राहुल गांधी जी को देखना चाहिए। ये देखो आप कैसी बात है, देश की जनता ने राहुल गांधी को सड़क पे ला दिया। कांग्रेस तो कहती है कि मोदी ने सब चीज़ बेच दी। कैसे बेच दी? अब इन्हें ऐसा लगे कि भाई मोदी जी ने ऐसा कर दिया, अब इन्हें तकलीफ है, क्योंकि आज गरीब, जो कल गरीब मकान बनाते हुए सोचता था कि मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा, 50 गज का प्लॉट तो मैं खरीद लूँगा 1.5 लाख रुपए का, पर उस पर लगाने के लिए 2.5-3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा, वो थे नहीं। वो देने का काम अगर किसी ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो आप कहना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं? उसका कोई मतलब नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा कैसे जोड़ो? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ, आप ये बताओ, देश किसने बंटवारा करवाया था, किसने तुड़वाया था, किसकी सरकार थी, किनके हाथ में मामला आया था जब देश का बंटवारा हुआ था, क्या हुआ था? तो ये खैर ये आज मौका नहीं है इन बारे में बात करने के लिए। बाकी यह है कि ठीक है। एक सवाल और पूछते हैं आपसे, बागेश्वर धाम जो है उनके जो गुरु है, जो संत है, उसके बड़ी चर्चा चल रही है, उसके संबंध में। देखिए, सबसे पहले हम मुसलमान हैं और हमारे कुरान में, हदीस में ये बात है कि हम हर एक धर्म का सम्मान करते हैं, हमारा हर एक धर्म गुरु का सम्मान करते हैं, हम हर चीज़ का सम्मान करते हैं। ये हमारे यहाँ हदीस से हमारे नबी ने हमें कहा कि तुम सबका सम्मान करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहाँ के नबी हैं, वो पूरी उम्मत के नबी हैं, और हमारे रब अल्लाह ताला पूरी उम्मत के अल्लाह हैं। वो किसी मुसलमान के या किसी हिंदू के वो इस तरह का बंटवारा नहीं है उसके अंदर। क्या 2000 अगली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव में आ पाएगी? आप देखो, समर्थन आ पाएगी, नहीं आ रही, और इंशाल्लाह से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। तो उससे फैक्ट पड़ रहा, मैं कह रहा कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद कहाँ गए? और गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो छोड़ के चले गए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों का साथ देती है, तो जब फर्स्ट बार भारतीय जनता पार्टी बनी थी, जब भी गरीब कहाँ गए थे? नहीं, जब फर्स्ट बार बनी, जब भी गरीबों को साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गरीबों के लिए योजनाएं चली। और टाइम तो बहुत दंगे हुए थे। अरे, दंगा करवाने के अंदर विपक्ष का कैडा हाथ था, और अब विपक्ष बिल्कुल कमज़ोर हो चुका। आप ये क्यों नहीं बताते, सन 2014 के अंदर समाजवादी की सरकार में दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर के अंदर, और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो मुसलमान थे। गरीबों की जैसी योजना चल रही है, इसमें बहुत फरोड़बाजी चल रही है, जो आवास योजना के संबंध में। देखो मेरी बात सुनो, उत्तर प्रदेश के CM आदरणीय मुख्यमंत्री जी शासन बहुत अच्छा चला रहे हैं, क्योंकि अब अगर कोई फ्रॉड है या कोई भी हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, किसी जाति धर्म, उसमें कुछ नहीं देखते हैं।
वो सीधा जेल जाएगा जो 2 नंबर का काम करेगा, वो चाहे कोई भी हो। स्काई टुडे न्यूज़ से मैं मोहसिन, और आज मैं पहुंचा जनपद सहारनपुर के वार्ड नंबर 64 में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ युवा नेता बैठे हैं। आए इनसे कुछ मुलाकात भी करते हो। जैसे आजकल गणतंत्र दिवस का दिन है आज, और सभी स्कूलों में और सभी भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियाँ बहुत अच्छी तरह से अपना गणतंत्र दिवस मनाया। सबसे पहले तो हम पूछते हैं, सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है जी। आज 26 जनवरी का दिन है गणतंत्र दिवस के। आज शुभकामनाएं भारत देशवासियों को किस तरह से देना चाहते हैं? मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ और कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी संबंध या भारत से संबंध? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलती है। आपका नाम जनाब? मेरा नाम बाबर अली है। आज 26 जनवरी का दिन है और बहुत अच्छा दिन है। राष्ट्र का एक बहुत अहम दिन होता है, एक त्यौहार की तरह, एक ईद, दीपावली की तरह। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? एक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी पार्टी ने जो काम किया है ये सब जानते हैं। सहारनपुर के अंदर अक्सर ये देखा जाता था कि सड़कें में गड्ढे ज़्यादा हुआ करते थे और सड़कें कम हुआ करती थी। जब से सरकार बनी है लगातार विकास की धाराएं बह रही है, और लगातार दिल्ली जाने के लिए जहां 5 घंटे लगते थे अब 3 घंटे का सफ़र पूरा हो रहा है, और लगातार कार्य चल रहा है। आयुष्मान की योजना से लेकर मकान की योजनाएं, गैस सिलेंडर की योजनाएं, काफ़ी लाभ मिला है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों को लाभ मिला है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 150 करोड़ वासी मेरे सारे भाई हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा 150 करोड़ वासी मेरे सब भाई हैं। आपका नाम जनाब? मोहम्मद मोहसिन। आप प्रदेशवासियों को क्या शुभकामनाएं? बस 26 जनवरी की जो है हार्दिक शुभकामनाएं सबकी सब। तो आइए हम एक भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अनस फरीदी साहब से बात करते हैं। अनस फरीदी साहब सबसे चैनल में हमारा चलेगा जिन्होंने अवैध संपत्तियों को कब्जा रखा। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने तो उनको रोक प्रदान की। देखिए, हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, हमारे सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। अगर वो रोक लगा रहे तो कोई बात नहीं, पर अगर कोई गलत कर रहा, अब एक बात बताओ, जिन लोगों ने गरीब लोगों की 50 गज, 100 गज जगह, 200 गज जगह हेर हेर के यूनिवर्सिटियाँ बना ली, अपने मकान बना लिए, कब्जा लिए, और सपा, बसपा, कांग्रेस उन माफियाओं को अपनी पार्टियों में जगह देती आती रही, और ये फिर जाके कोर्ट में खड़े हो जाए। मुझे समझ में ही नहीं आता ना, शर्म नहीं आती कोर्ट में जाते हुए। भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा हाथ है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम समाज को सिर्फ एक मामूली से वोट के लिए इस्तेमाल करा गया आज तक। जैसे एक वोट है ना, बिरयानी बनी और बिरयानी के अंदर तेज पत्ता डाला, और जब बिरयानी बन गई उस तेज पत्ते को निकाल के बाहर फेंक दिया। वो हाल मुसलमानों का हर एक पार्टी के अंदर रहा। और भारतीय जनता पार्टी ने ना, मुझे बताओ, कहाँ सम्मान नहीं दिया। हज के अंदर VIP कोटा ख़त्म करा। गरीब आदमी जो बेचारा 1 लाख रुपए जोड़ने के लिए 20 साल मेहनत करेगा, 20 साल रिक्शा चलावेगा, आज वो भी बहुत जल्दी हज करके आ सकें। यो अगर करने का काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और अगर योजनाओं के अंदर देखो, सबसे ज़्यादा 85% मुसलमानों को लाभ हुआ योजनाओं का। मदरसों से क्या संबंधित क्या है? मदरसों से संबंधित मैं यही कहना चाहूँगा कि मदरसों के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई ये पेश होना चाहिए, एजुकेशन के लिए उन्होंने कोटा दिया है 475 करोड़ रुपए का कोटा जो उन्होंने दिया, हम योगी जी का सम्मान करते हैं। अगर देखिए, मदरसे से पढ़ के कोई IAS बनेगा, IPS बनेगा, PCS बनेगा, हमें खुशी होगी, हमारी कौम का नाम रोशन होगा। अब्दुल कलाम आज़ाद कोई बनेगा कौम के अंदर से। सच है। सबसे आखिर में आप भारत देशवासियों और प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहते हैं 26 जनवरी के उपलक्ष्य में? देखियो, मैं भारतवासियों, प्रदेशवासियों दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन्हें एक मैसेज देता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो युवा एजुकेशन की तरफ चले और एजुकेशन को हासिल करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो से पिएगा वही दाढ़ेगा। तो मैं मुसलमानों से, खास करके मुस्लिम युवा जो हमारा वीरान है आज, कहीं पतंगबाजी के चक्कर में, कहीं लड़कीबाजी के चक्कर में, मैं खास करके इनसे कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन को हासिल करो, IAS IPS बनो और PCS बनो। तुम्हारा आज अगर तुम्हें एक हवलदार डंडा दिखा दे तो तुम 100 भी हो तो भागो एकदम। तुम्हारे अंदर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है।
तो मैं खास करके इन्हें कहना चाहता हूँ कि सवाल पूछने के लिए क्या है, हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो एजुकेशन को हासिल करो। यही मेरा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैसेज है। तो हमने भारतीय जनता पार्टी के युवा साथियों से बात की और बहुत अच्छी इनसे बात करके बहुत